नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल मैंने अजीत भारती जी का एक वीडियो देखा। अजीत भारती जी कौन है आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं। आजकल उनका जो जो रोस्ट करने का जो तरीका है वो पूरे भारत में बहुत प्रचलित है और कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उनको सो कॉल नोटिस वगैरह भी दे दिया है। तो वो एक फेमस चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कुछ बातें राम मंदिर से संबंधित कही हैं जिनको लेकर के मैं उन्हें कुछ बातों को लेकर के उनके सपोर्ट में हूं और कुछ बातों को लेकर के उनके विरोध में हूं। सबसे पहले उनके सपोर्ट की ही बात कर लेते हैं कि हमारी तरफ से उनको किस बात को लेकर के सपोर्ट है, समर्थन है। आमतौर पे चूंकि वो राइट विंग की बातों को उठाते हैं ऐसा समझा जाता है और कई बार लगता है कि राइट विंग की बातों को वो उठाते रहते हैं और उठाते रहना चाहिए, वो उनका अधिकार है। उन्होंने चंपत राय के बयान को लेकर के, जिसमें चंपत राय जो कि राम मंदिर के जो निर्माण कार्य को देख रहे हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, भगवान विष्णु का अवतार बता दिया है। उसको लेकर के उन्होंने क्या बातें कही और चंपत राय ने किस तरीके से मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को 22 जनवरी को राम मंदिर के जो एक तरीके से उद्घाटन है या राम लला की मूर्ति का जो प्रतिमा का जो एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा है उसमें आने से मना किया है, उसको लेकर के अजीत भारती ने क्या बातें कही वो आप इस वीडियो में सुनिए पहले। ठीक है, आपकी घनिष्ठता होगी, एकदम दांत कट्टी रोटी होगी आडवाणी जी के साथ, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। अब क्या है कि ये दोनों ही व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है। राम मंदिर मूवमेंट के संदर्भ में ये दोनों व्यक्ति उस पूरे आंदोलन के राजनैतिक स्तंभ और प्रतीक हैं। उन्होंने लीड किया, जनता को जोड़ा, जिसके कारण एक एक सामान्य जो कोठारी बंधु जैसे लोग और वो दर्जनों लोग जिन पे मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवा दी थी, मरे थे, सरयू लाल हो गई थी रक्त से, उन लोगों का अगर एक राजनीतिक प्रतिबिंब है जो लीड कर रहा था, नेतृत्व दे रहा था, तो वो यही आडवाणी और यही जोशी जी थे। उनके बारे में इन्होंने कहा कि नहीं, हमने मना कर दिया कि आपकी उम्र हो गई। तो उम्र तो चंपत राय जी आपकी भी हो गई है, आपकी भी हो गई उम्र। और कौन सी उम्र को आप मानते हैं कि इस उम्र के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए? वीडियो में आपने स्पष्ट रूप से सुना कि अजीत भारती जी ने कहा कि बिल्कुल आना चाहिए। मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को किस तरीके से आंदोलन, जो राम मंदिर का आंदोलन था, उसको मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी ने लीड किया था उस समय में, तो उनको श्रेय जाता है। और बिल्कुल मैं अजीत भारती के इस बात से सहमत हूं कि जो चंपत राय हैं उनको कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो उन्हें आने से रोके, और उनको ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बता दें और उन्हें राजा घोषित कर दें। बिल्कुल मैं इसके बात का समर्थन करता हूं अजीत भारती जी का। लेकिन जो उनका दूसरा पक्ष है, उस दूसरा पक्ष में उन्होंने उन लोगों को ट्रोल किया जिन्होंने गर्भगृह के एक फोटो को लेकर के चंपत राय की आलोचना की थी, जिसमें चंपत राय द्वारा एक फोटो पोस्ट किया गया था ट्विटर पर, और उस फोटो में आप देखेंगे तो कहीं भी हिंदू प्रतीक चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है। उसको लेकर के जब चंपत राय जी की आलोचना हुई तब अजीत भारती जी ने क्या कहा, वो बातें सुनिए। स्थापित करनी है तो फ्लैट भूमि पे नहीं स्थापित होगी, वो ऊपर ही रखी जाएगी। और दो चीज यदि दिखने में समान है, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब यही लोग हैं ना, गोभी और ब्रोकली को एक ही मान लेंगे, दिखते तो एक ही हैं। इनके लिए जो है वो मतलब क्या बोलो, कई तरह के पत्ते होते हैं, वो सेम होते हैं। बिच्छू घास भी वैसा ही दिखता है और दूसरा पत्ता ले आओ तो वो भी वैसा ही दिखता है, लेकिन प्रकृति अलग है दोनों। इसमें अजीत भारती जी कह रहे हैं कि तुम लोगों ने, अर्थात जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, जो चंपत राय की आलोचना कर रहे हैं, वो लोग यानी हमारे जैसे लोगों ने भी आलोचना किया था, तो यानी हम लोग भी कहीं मंदिर नहीं घूमे हैं। अब अजीत भारती जी ऐसा किस मंदिर में देखे हैं कि भगवान का जो गर्भगृह है वहां पे कोई भी हिंदू प्रतीक चिन्हों का प्रयोग नहीं है? अगर इन्होंने कहीं पे भी देखा हो तो वो बताना चाहिए कि मैंने फलाना जगह एक मंदिर देखा है जिसमें गर्भगृह के अंदर या जहां भगवान की प्रतिमा है उसके आसपास कहीं भी हिंदू प्रतीक चिन्ह का कोई भी उकेरा नहीं गया है। लेकिन इन्होंने केवल इस तरीके से, देखिए सत्य बात है कि राम मंदिर के गर्भगृह को एक तरीके से सेकुलर गर्भगृह दिखाने का प्रयास किया गया है। किस तरीके से वहां पर विशेष संप्रदाय वालों को अत्यधिक ठेके दिए गए, ये तो सब लोग जानते हैं। और इसी बात को लेकर के चंपत राय और उनकी टीम की आलोचना हुई थी, जिसमें हम भी आलोचक थे। आलोचना करना हमारा अधिकार बनता है, इसमें कोई हमें रोक नहीं सकता, इसमें कोई नहीं रोक सकता। दूसरा नंबर कि कुछ लोग
नरेंद्र मोदी को मौलाना मोदी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने किस तरीके से अपने योजनाओं में, कार्य योजनाओं में किस तरीके से विशेष संप्रदाय वालों को एकदम अंधाधुंध फंड प्रवाहित किए हैं, इसको लेकर के कई बार आलोचनाएं होती रही हैं सोशल मीडिया पर। भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया कभी यह सवाल नहीं पूछता कि जिस देश में 14% मुसलमान है वहां पे 36%, 35% या 30% किसी योजना में उनको लाभार्थी क्यों बनाया जा रहा है, इसको लेकर के। और खास करके मुलायम सिंह यादव को जो पद्म भूषण या पद्म विभूषण जब सरकार ने दिया था, उसको लेकर के जब आलोचना हुई थी, उसको संदर्भ में रखते हुए भी हम लोगों ने उन्हें मौलाना मोदी कहा था, और बहुत सारे लोग कहते हैं। मोदी को मौलाना मोदी कहने से अजीत भारती को कितना दर्द होता है, इसकी बानगी आप इस वीडियो में देखिए। मौलाना मोदी ब्रिगेड है, उस पर भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि देखिए, सत्य यह है कि मोदी प्राइम मिनिस्टर है। सत्य यह है कि 2024 में भी तुम्हारे विरोध के बावजूद जो तुम लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हो ना, वो एक पंचायत चुनाव नहीं जीत पा रहा है। तुम लोग केवल दूसरों को गाली देने के लिए बने हो, तुम्हारी वही औकात है। अपने आप को इससे अधिक सीरियसली नहीं लो। पूरा जीवन तुम्हारा बीता है इधर का मंदिर खोज करके फोटो लगा देने में। तुम्हें वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से, मतलब एक तरीके से तिल मिला रहे हैं अजीत भारती जी। मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इतनी तिल मिलाने की आवश्यकता नहीं है। वो उनके कार्यों को लेकर के ऐसा कहा गया है। मुलायम सिंह यादव भी कोई मौलाना नहीं थे, लेकिन उनके कार्यों को, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा थी, उसको लेकर के ही उनको मुल्ला मुलायम कहा गया। वही कार्य जब बीजेपी के कार्यकाल में हो रहा है, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो इनको क्यों ना मौलाना मोदी कहा जाए। इससे अजीत भारती को क्यों तकलीफ हो रही है? वो संवैधानिक अधिकार है। यदि किसी को उनके पक्षपातपूर्ण रवैये से तकलीफ है, और है बहुत सारे लोगों को तकलीफ है, क्योंकि आपने हमारे समाज के लोगों के हक को मार करके विशेष कम्युनिटी को तृप्त करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए, संतुष्टिकरण के लिए आपने पैसे बहाए हैं, उसको लेकर के मोदी सरकार की आलोचना होती है। किसी की मोदी से घृणा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम घृणा करते हैं, उनके कार्यों को लेकर के हम आलोचना करते हैं। चंपत राय के बयानों को लेकर के आलोचना करते हैं। चंपत राय ने जिस तरीके से बयानबाजियां अभी हाल के दिनों में की है, उनको लेकर के आलोचना करते हैं। गर्भगृह में कोई जो पहला फोटो आया है, उसमें कहीं कोई हिंदू प्रतीक नहीं दिखा, इसलिए आलोचना किया जाता है। कोई चंपत राय से किसी की दुश्मनी है? और इसी वीडियो में अजीत भारती ने यह भी कहा कि जो लोग भी चंदा दिए हैं, अजीत भारती एक कैंपेनिंग करके फंड जुटाएंगे और उनका चंदा वापस करेंगे। अजीत भारती कौन होते हैं चंदा वापस करने वाला? कोई भी जो चंदा दिया होगा वो भगवान राम के चरणों में अर्पित किया होगा, क्योंकि भगवान राम का ही दिया हुआ जो कुछ है वो है। तो अजीत भारती कौन होते हैं? इतना गुमान अपने वैचारिक कुंठा की वजह से नहीं आना चाहिए किसी भी व्यक्ति में। आप दूसरों की भी आलोचना को स्वीकारिए। जो हमने या हमारे जैसे और तमाम लोगों ने बातें उठाई हैं, क्या वो बातें गलत हैं? क्या ये गलत है कि विशेष कम्युनिटी वालों को ज्यादा से ज्यादा कार्य दिया गया है श्री राम मंदिर के निर्माण में, और उन्हें विशेष कम्युनिटी के लोगों ने 500 550 वर्षों तक रोक करके रखा इस मंदिर के निर्माण को? तो ये बात सही है। वीडियोज वायरल है, फोटोज वायरल है, इवन कई बार बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोग इसकी अपने पीठ थपथपाते थे कि हमने जो राम मंदिर बनाने का कार्य शुरू किया है उसमें विशेष कम्युनिटी वाले भी बहुत सारे लोग हैं, शांति दूत भी बहुत सारे लोग हैं, टोपी पहने हुए कई मुसलमान उनके गर्भगृह का निर्माण करते हुए वीडियोज आज तक चैनल पर भी हैं, और बहुत सारे ऐसे चैनलों पर हैं। मैं किन किन का नाम लूं? तो आपका इस वीडियो के बारे में जो अजीत भारती का है उस पर क्या विचार है, और जो हमने कहा है उस पर आप सभी का क्या विचार है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।